कृष्ण। जैसे ही ये नाम बोलते हैं मानो सर से लेकर पाँव तक एक अजीब सी एक क्या कहें इसको, एहसास कहें क्या कहें, ऐसी ऊर्जा का संचार होता है। वास्तव में मेरी मानिए तो कृष्ण एक कोई स्थूल पुरुष या भगवान नहीं है, वो एक एहसास है। एहसास है, वाकई वो एक ऐसा एहसास है जो मेरे दिल में रहता है, जो मुझे मुश्किलों में ये एहसास कराता है कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। और यह एहसास केवल मेरे साथ ही नहीं रहे, इसलिए मैं यह एहसास आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। और इसीलिए आज मैं लेकर आया हूँ अपने कन्हैया की एक दिल को छू जाने वाली कहानी। एक ट्रेन अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उसी ट्रेन के एक कोच में कुछ लोग भजन गा रहे थे। वहीं पास ही बैठी एक मुस्लिम महिला भजन के कारण अपने दोनों कानों पर हाथ रखे बैठी है। मैंने देखा कि ये महिला भजन सुनकर अपने दोनों कानों पर हाथ रखे बैठी है। मुझे यह जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही ट्रेन का अंतिम स्टेशन आया और सभी एक एक करके उतरने लगे, यह महिला वहीं बैठी रही। यह सोच रही थी कि सबसे बाद में उतरूंगी। जब सभी उतर गए तो मैंने एकांत देखकर इस महिला से पूछा कि भजन सुनकर आपने अपने कानों पर हाथ क्यों रख लिया था। महिला बोली, बाबा, ले लोग बहुत शोर मचा रहे थे और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आपके चेहरे का भाव तो उस समय कुछ और ही कह रहा था। महिला समझ गई कि बाबा ने मेरा चेहरा पढ़ लिया है। अब उसने वह सब बताना प्रारंभ किया जो उसके भीतर चल रहा था। महिला कहती है, बाबा, असल बात यह है कि मैंने बचपन से जितनी खुदा की इबादत की उससे कई अधिक तुम्हारे इस मोर मुकुट वाले के किस्से सुने हैं। अम्मी जान अक्सर बताया करती थी कि हिंदुओं का एक सांवला सा खुदा है जो हाथ में बांसुरी और सिर पर मोर मुकुट धारण किए रहता है, पीली पीताम्बर है, इत्यादि इत्यादि। अम्मा कहती थी, ना कभी भी उसका नाम सुनना और ना ही उसके किसी भी रूप की ओर देखना। यदि ऐसा किया तो उस जादूगर का जादू तुम पर भी चल जाएगा। उन्होंने मुझे बहुत से उदाहरण भी दिए, जैसे रस खान जी, कबीर बाबा, ताज बेगम, वाजिद अली शाह, अमीर खुसरो, साल बेग, बादशाह अकबर आदि। बहुत लंबी लिस्ट है। यदि सबके नाम बताने बैठी तो शाम हो जाएगी। इन सब पर उस मोर मुकुट वाले का जादू सिर चढ़कर बोला। बस इसी डर से कि कहीं उसके नाम का भजन सुनकर मैं भी बावली ना हो जाऊं, इसलिए मैंने कानों पर हाथ रख लिए थे। अच्छा बाबा, चलती हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई। वह महिला तो चली गई, परंतु मैं वहीं बैठा उस महिला के बारे में सोचता रहा कि धन्य है ये महिला, जिसे इतना तो पक्का विश्वास है कि यदि उस मोर मुकुट वाले का नाम भी सुन लिया तो 100% उसका जादू मेरे ऊपर चल जाएगा। तो देखा ना आपने, ऐसे हैं हमारे मोर मुकुटधारी। अब जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं उन्हें राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। आइए हमारे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री बांके बिहारी वृंदावन बिहारी लाल की जय।